मनावर के बालीपुर धाम मां अंबिका आश्रम में 13 मार्च को ब्रह्मलीन संत गजानंद महाराज का 105वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 7 मार्च से आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होगी। आयोजन में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बालीपुर धाम मां अंबिका आश्रम में ब्रह्मलीन संत गजानंद महाराज का 105वां जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 7 मार्च से शुरू होने वाले इस आयोजन में अखंड 108 रामायण पाठ, दुर्गा अष्टोत्तर के 1.25 लाख पाठ करने का संकल्प लिया है। वहीं 24 लाख गायत्री मंत्र का पाठ भी होगा। आश्रम के संत योगेश जी महाराज ने बताया कि 13 मार्च को बालीपुर में आस्था और गुरु पूजन का अनुपम दृश्य देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत 7 मार्च से होने जा रही है। गुरुदेव के जन्म उत्सव हो रहा है अभी, और उसमें उनके उत्सव में यज्ञ वगैरह, अभिषेक वगैरह, अखंड रामायण के पाठ, दुर्गा चालीसा के पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ, सप्तशती के अष्टोत्तर पाठ। ब्राह्मण समाज है जो गायत्री के उपासक हैं, वो लोग 24 लाख जब गायत्री माता के पुष्टन करेंगे वो लोग। इसी प्रकार से गुरुदेव का भजन भक्ति उत्साह के साथ गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसमें सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी लोग गुरुदेव के जन्मोत्सव पे पधारें। आयोजन समिति के प्रमुख सुभाष महोदय ने बताया कि 7 मार्च से शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में ब्रह्मलीन संत गजानंद महाराज के भक्त देश विदेश से शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 105वां जन्मोत्सव गुरुदेव का बड़े धूमधाम से इस क्षेत्र के नागरिक और धर्मावलंबी जितने भी हैं सब मिलकर बड़े उत्साह से मनाते हैं। पूर्णिमा जो होती है, होली का दिन भी रहता है और बड़े उत्सव से फाग के रूप में गुरुदेव का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से इस क्षेत्र में मनाया जाता है। ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है कि यहाँ अंतिम छोर का जो व्यक्ति है वो भी आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करता है और उनके जन्मोत्सव में शामिल होता है। कई क्षेत्र से बड़े बड़े यहाँ के धर्मावलंबी भी आते हैं और हिंदुस्तान के कोने से इस स्थान पर गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धर्मावलंबी आते हैं और बड़ी उत्साह से आने वाली 13 तारीख को अभी ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और उसकी तैयारियां यहाँ के स्थानीय और सब उनके गुरुदेव के जितने भी धर्मावलंबी सब मिलकर, अनुयायी मिलकर और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आध्यात्म का बड़ा केंद्र है। यहाँ आयुर्वेद की सुधा महाराज जी हैं, वो मिलकर एक बड़ा आयुर्वेद की सेवा भी यहाँ निरंतर कई सालों से चल रही है और निरंतर जारी है और ऐसे सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से जो जिस प्रकार से भी स्थितियाँ चल रही है, विशेषकर वनवासी क्षेत्र में, उसको वो करने के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो रहा है और निश्चित रूप से आदरणीय योगेश जी महाराज उस विषय को बहुत फोकस कर रहे हैं और उसके निरंतर कार्यक्रम। ये जो केंद्र है, हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और धीरे धीरे ये जो सनातन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र पहले क्षेत्र व्यापी था, अभी जो इसका स्वरूप आ रहा है वो धीरे धीरे देशव्यापी होता जा रहा है। यहाँ पर गुरुदेव का जन्मदिन की परंपरा को बहुत उत्सव से मनाना ये तो है ही, लेकिन के साथ ही साथ परम पूज्य योगेश जी महाराज सनातन धर्म का विस्तार हो और सनातन धर्म जहाँ से विमुख हो रहा है वहाँ पर कैसे वो सम्मुख हो, इस पर भी एक बड़ा काम हो रहा है। इसके पास में ये बड़े बड़े आदिवासी सुदूर क्षेत्र हैं, उनके कई धर्मावलंबी यहाँ पर आते हैं, जुड़ते हैं और सनातन की शिक्षा दीक्षा से जुड़कर इस केंद्र में से जुड़ते हैं। मेरा यहाँ पर नियमित आना होता है और परम पूज्य बड़े गुरुदेव जी की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को कई प्रकार के आयामों पर सहयोग करती है। उनके स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर एक बड़ा आयुर्वेदालय चलता है, जहाँ पर ऐसे कैंसर जैसे जो रोग हैं वो भी यहाँ से दूर होते हैं। बालीपुर धाम में होने वाले इस आयोजन को लेकर विशेष पंडाल भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन भजन संध्या और सामूहिक रामायण रामचरितमानस पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, कुक्षी।